Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So, as you know, that in the previous class we have started this chapter, Women Caste and Reform. और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा भी चुकी हूँ। कुछ पॉइंट्स लेते हैं, लाइक हमने राजा राम मोहन के बारे में डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने वीडियो गेम मैनेज की, वो उसको सुधारा था। उसके साथ साथ उसने ब्रह्म समाज के बारे में बताया था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने विधवाओं के जीवन को भी क्या किया था? सुधार दिया था। मतलब उनको जो हीन दृष्टि से देखा जाता था वो अब लेवल थोड़ा सुधर चुका था। इसके अलावा यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, मतलब मैं ये नहीं कहती कि हमारे कस्टम बुरे हैं, हमारे अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी सारी कमियां थी जिनको टाइम रहते सुधारने की कोशिश की। जैसे ये हुक स्विंग, आप इस पिक्चर में अच्छे से अपनी बुक के अंदर भी देखिएगा कि किस तरीके से ये बेटा स्किन के अंदर अपने हुक लगा रखे इन्होंने और अपनी स्विंग से झूलते थे। मतलब ये कोई कस्टम भी देखो, हुक स्विंग फेस्टिवल, इसमें क्या था कि फेस्टिवल डिवोटी अंडरवेंट अ peculiar form of suffering as part of ritual worship। मतलब एक तरीके से पूजा करके, मतलब अपनी बॉडी को हार्म करके, या ये क्या कर रहे हैं कि कोई ये अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, हाँ, with hooks pierced through their skin, they swing themselves on wheel in the early 19th century। 19वीं शताब्दी तक ये हालात थे, हमारे देश में ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। European officials began criticizing Indian custom and ritual as barbaric। This was one of the rituals that came under attack। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर उनको कहीं बढ़ावा नहीं दे रही और ना ही मैं उनकी ज़्यादा आलोचना कर रही, लेकिन बेटा इस टाइप के ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छे नहीं हैं। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो, देन विल यू सेलिब्रेट इट? बड़े चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे नो मैम वी वांट सेलिब्रेट। अब देखिए, यहाँ पर जो रिचुअल है, सती सिस्टम था, उसके अंदर क्या है, ये राजा राम मोहन राय खुद कहते हैं एडवोकेट ऑफ सती। जो इसके फॉलोवर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सती प्रथा होनी चाहिए। दूसरी तरफ है ओपोनेंट ऑफ सती। ओपोनेंट का मतलब जो इसके खिलाफ थे कि आखिर ये क्यों नहीं होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी बुक में पब्लिश करके स्पेशली बताया कि थॉट्स क्या चल रहे हैं उस वक्त की सोसाइटी के अंदर। देखिए, वुमेन आर बाय नेचर इंफीरियर, understanding without resolution, unworthy of trust। Many of them on the death of their husband become desirous accompanying them, but to remove very chance of their trying to escape from the blazing fire and burning them, we first tie them down to the pipe। यहाँ पर समझिए बेटा क्या है कि कितनी बुरी हालत थी। फर्स्टली वो कहते हैं कि औरत को वो एक इंफीरियर थिंग्स मानते हैं, लाइक वो है लिविंग थिंग, बट दे आर, वो उसको कहीं ना कहीं क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो इंफीरियर है। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर कोई औरत मना भी करती है कि मैं इसके साथ सती नहीं होने वाली, तो क्या कहते हैं कि फर्स्टली हम उसको क्या करते हैं, टाई करते हैं, और उसके बाद उस जो उसकी चिता है पाएगी उसके अंदर उसको डाल देते हैं। अपोनेंट वाले क्या कहते हैं कि फर्स्टली आप सोचो, व्हेन डिड यू ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity, how then can you accuse them of want of understanding? क्यों नहीं आप उसको मौका देते कि उसको समझना है? If after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him a deficient, but if you do not educate women, how can you see them as inferior? अब यहाँ पर जो इसके विरोध करने वाले हैं सती सिस्टम के, वो कहते हैं कि माना आपके सारे कस्टम ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बात बताइए, आपके पास दिमाग भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, तो आप कैसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वो एक इंफीरियर है? दूसरी बात, आप उनको अच्छे से एजुकेशन दीजिए, लड़कियों को, लेडीज को, वुमेन को आप एजुकेशन दीजिए, उसके बाद ये सारी सिचुएशन क्या हो सकती हैं, सुधार सकते हैं। देखिए आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब किसका नाम हो गया? एक तो आया था राजा राम मोहन राय का, ये आप जो पिक्चर आपको विजिबल हो रही है किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। अब देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या था। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। इसने बोला कि विधवा औरतें भी दोबारा क्या कर सकती हैं, शादी। दिस सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशियल ऑफिशियल। और देखो जो अच्छी बातें थी उनको ब्रिटिशरों ने भी एक्सेप्ट किया। आगे देखिए, एंड लॉ वाज पास्ड, कितने कब पास हुआ? 1856
ऑक्सफोर्ड में 1856 परमिटिंग विडो री मैरिज। अब लिखित में हमारे पास हो गया कि क्या कि जो विडो हैं उनकी भी दोबारा क्या हो सकती है, शादी। कब? 1856 में। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted them। अब सीधी सी बात है, जो इसके फेवर में बोल रहा था वो तो ठीक है, और जो विद्यासागर के अगेंस्ट है किसने तो गलत लॉ पास करवा दिया, उन्होंने सबने उससे क्या कर लिया, बॉयकॉट कर दिया। आगे देखिए, by the second half of the 19th century, 19वीं शताब्दी के आगे तक, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country। धीरे धीरे ये बात दूसरे एरिया में भी फैल गई। In the Telugu speaking area of the Madras Presidency, Veer Salingam Pantulu formed an association for widow remarriage। It means देखिए, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, वहाँ पर ये व्यक्ति क्या करते हैं, इन्होंने एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन क्या होता है, संगठन, जहाँ पर विडो रीमैरिज का काम करवाया जाता था। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर इन बॉम्बे प्लेस देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखो तेलुगु में ये था वीरा सालिंगम, अब नॉर्थ में कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। अब 3 चीजें हो गई यहाँ पर। एक किसके बारे में पढ़ा आपने, राजा राम मोहन राय के बारे में, उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, आफ्टर दैट आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, दयानंद सरस्वती, जिसने कौन से समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। अब देखिए, इसने भी सपोर्ट किया किसको, विडो मैरिज। Yet the number of widows who actually remarried remain low. Those who married were not easily accepted in society। अब देखिए यहाँ पर क्या हुई कि जो ये ईश्वरचंद विद्यासागर और ये स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने काम तो करना शुरू कर दिया विडो रीमैरिज पे, लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर देखिए, फिर भी जो विडोज थी जिन्होंने दोबारा शादी की, उनका लेवल लो ही रहा बेचारियों का। दूसरी बात, दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, और जिन औरतों की ऐसे शादी हो भी जाती थी उनको सोसाइटी वाले इजीली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। और कुछ एरियाज में जैसे कि लो थिंकर्स कह सकते हो आप उनको, वो आज भी अभी तक भी उसकी आलोचना कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिन्होंने जो किसके फाउंडर थे, आर्य समाज के, और कब स्थापना की थी, 1875 में। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुज्म। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद क्या है, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। लाइक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि राजा राम मोहन राय ये बोल रहे हैं कि अगर आपको वुमेन का लेवल सुधारना है तो आप उनको एजुकेशन दीजिए। तो देखिए, many of the reformer felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women। अब यहाँ पर जो सुधारक थे, अब देखो हमने एक नया स्टेप उठाया था, अब उस स्टेप में आगे जाके हमें रियलाइज हुआ हमारे इंडियंस को कि हमें क्या करना चाहिए कि गर्ल्स का जो एजुकेशन लेवल है, औरतों को एजुकेट करना चाहिए। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर इन बॉम्बे सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ था। देखिए, मतलब स्कूल तो पहले भी खुले थे, लेकिन स्पेशल गर्ल्स के ऊपर फोकस करके अब काम करना स्टार्ट हुआ था। When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them। और काफ़ी सारे लोग बेटा डर भी गए कि देखो स्कूल खुल गए, उनके पेरेंट्स को डर था कि कहीं कुछ और उल्टा ना हो जाए। देखिए, they feared that school would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties। अब देखो, अगर मेरी ये वीडियो कोई और भी बच्चा देख रहा है तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये वाला, अब की बार ये वाला सीधा क्वेश्चन उठ के आया था कि लास्ट टू लास्ट का था ये कि आखिर वो उस वक्त जो 19th सेंचुरी के टाइम की बात है कि औरतों को या लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती थी, और 4 ऑप्शन थे और फिर उसमें ABCD की तरीके से फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर है कि वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। उनको डर था कि लड़कियां घरों से दूर हो जाएंगी। प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, और साथ ही साथ वो मना करेंगे कि हम घर के काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये क्या है, डर है जो उस वक्त की सोसाइटी के अंदर थे। मोर एवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेज इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। दूसरा बड़ा डर क्या था कि कोई पेरेंट्स की सोच होती है कि हम अपनी बेटी को है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं अलाउ करेंगे, पर्सनली जा सकती है। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस
public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal father or husband. It means बहुत सारों ने कोशिश तो की कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्या किया, अपने घरों पर ही उनके हस्बैंड ने, उसके फादर ने उनको क्या किया, पढ़ा दिया. Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about Raj Sundari Devi in your book Social and Political Life last year? इसकी स्टोरी अगर आपने 7th क्लास की बुक पढ़ी तो बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा. ये बंगाल की फर्स्ट ऑटोबायोग्राफर हैं जिसने अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से शेयर किया कि कैसे उसका हस्बैंड उसके बच्चे को सिखा रहा था और वो धीरे से किचन के साइड, मतलब साइड में उनका किचन था, किचन में वो काम कर रही थी. एज वेल एज जो उसका हस्बैंड उसको सिखाता वो शाम को, मतलब शाम होने से पहले उस पेज को छुपा लेती और पूरी आधी रात तक उसने कोशिश की. और इन द लास्ट उसका जो एम था कि उसको एक स्टोरी पढ़नी थी और वो किसकी थी, चैतन्य भागवत. कौन सी थी, चैतन्य भागवत नाम की एक स्टोरी की बुक थी जो कि एक संत की थी. ठीक है, उसको रीड आउट करना था और इसी पर्पज से उसने लिखना पढ़ना सीखा था. तो देखो जरूरी नहीं है कि सब एक ही पर्पज से सीखे. कहीं क्या होते हैं बेचारे की खुद सोचते कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना दिखाएं, अपने आप ही काम करें. अब देखिए ये हो गया. आगे देखें, इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है बेटा. ठीक है, अगर सोशल रिफॉर्मर की बात आती है तो इनका नाम भूला नहीं जाता, ज्योतिराव फुले के बारे में. देखिए आगे क्या है, इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया. अब तुम्हें पता है कि नॉर्थ एरिया में अगर बात करें तो यहाँ का जो मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर क्या था, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक. अब वहाँ पर उनको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, अरेबिक. दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच. अब ये तो बिल्कुल ही बहुत कम ही बिलीव करते थे सोसाइटी के अंदर कि लड़कियों को बाहर जाना चाहिए. और देखो इन्होंने टीचर भी फीमेल को ही हायर किया था. सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली रीइंटरप्टेड verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novel began to be written from the late 19th century. पहली बार एक नॉवल लिखा गया उर्दू लैंग्वेज में कब, लेट 19th century में. Amongst other these things were meant to encourage women to read about religion, domestic management in a language they could understand. और दूसरे धर्म के लोग, देखो मुसलमानों ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज पर फोकस किया, लेकिन जो दूसरे रिलीजन थे उन्होंने क्या किया कि उनको धर्म की और गुरुओं की बात बतानी शुरू की. अब यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875, ये बच्चे हैं जैसे कि आप स्कूल्स में अपने कैप्चर करवाते हो, इसी तरीके से ये हैं. When girls schools were first set up in 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys. कह दिया गया कि भाई ठीक है लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बट जो करिकुलम होगा, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस, कि जो भी क्राइटेरिया होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपैरेटिवली बॉयज. द हिंदू महिला विद्यालय was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. उसके बाद देखिए वुमेन राइट अबाउट वुमेन. अब औरतों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आया, थोड़ा बहुत क्या, बहुत अच्छे से उनको पढ़ना लिखना आया और उन्होंने कोशिश की कि अब हम अपने बारे में लिखते हैं, व्हाट इज अवर पास्ट और हमारे साथ क्या होता है और कैसे होता है. देखिए फ्रॉम द अर्ली 20th century मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल, कहाँ की बेगम है, भोपाल की, played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. It means सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी स्कूल की तो इसकी फाउंडर कौन है बेटा, बेगम ऑफ भोपाल. और कहाँ किया, अलीगढ़ में. अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इसके बारे में भी आप 7th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हो. और देखिए फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा. उसके बाद देखिए शी वॉज fearless critic of conservative idea, argued that religious leader of every faith accorded an inferior place to women. वो कहती है, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना की, क्रिटिसाइज किया क्या कि ये जो लेवल है एजुकेशन का जो हम समझा रहे हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं लेडीज़ के बारे में वो कहीं ना कहीं हमें एक लो लेवल की थिंग्स में ही कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट करता है. देखिए
बाय द 1880 इंडियन वुमेन बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। 1880 तक आते आते औरतों ने यूनिवर्सिटी में भी जाना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर, उनमें से क्या बने डॉक्टर, सम बिकेम टीचर, मैनी वुमेन बिकेम टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अब देखो अलग अलग फील्ड खुली उनके लिए, और जैसे ही फील्ड खुली उन्होंने अपने बारे में लिखना भी शुरू किया ताकि सोसाइटी को एक्चुअल में पता चले। बेटा अच्छा एक्सपीरियंस वही बता सकता है जो उस सिचुएशन में से निकला हो। तो इन औरतों ने भी वही काम स्टार्ट किया। देखिए ताराबाई शिंदे बहुत ही फेमस लेडी है ये। अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। क्या नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, कि स्त्री बाई तुलना की राइटर कौन है भाई, ताराबाई शिंदे। इसमें क्या है, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन डोमिनेट सोसाइटी। मतलब उस वक्त क्या था, हमारा समाज पुरुष प्रधान था और इसीलिए अपनी बुक का नाम भी उसने क्या लिखा, स्त्री पुरुष तुलना, ताकि पूरी सोसाइटी को पता चले कि जो सोच रहे कि नहीं यहाँ पर तो लेडीज़ को भी प्रेफर दिया जाता है, वो भी मेजॉरिटी में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से 7th क्लास में पढ़ा भी है, और यहाँ पर भी तो देखो एक बार शॉर्ट यहाँ पर हम देख भी लेते क्या है। पंडिता रमाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive toward women and wrote a book about the miserable life of upper caste. इसमें क्या है, इसने बताया पंडिता रमाबाई ने, ये स्कॉलर थी काफ़ी अच्छी, ठीक है, मैंने इसकी पूरी स्टोरी तुम्हें बताई भी है और तुम्हारी बुक में भी है कि क्या थी ये, कि इसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थे, उन्होंने इसको संस्कृत सिखाई थी, और ड्यू टू लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यू कैन कॉल इट संस्कृत लैंग्वेज, इसीलिए लोगों ने इसको क्या नाम दिया, पंडिता का नाम टाइटल दिया था। देखिए इसने लिखा है औरतों की मिजरेबल कंडीशन के बारे में, अपर कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, कि देखो लो लेवल पर ही सिर्फ शोषण नहीं हो रहा था, अपर कास्ट में भी हो रहा था। शी फाउंडेड द विडोज होम एट पुणे, उसने विधवाओं औरतों के लिए एक क्या किया, घर भी बनाया, तो who had been treated badly by their husband relatives, जिसको मतलब क्या, और उसका हस्बैंड तो मर गया, उसके बाद जो उसके रिलेटिव जो क्या कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। Here women were trained so that they could support themselves economically। अब यहाँ पर औरतों को ऐसे ट्रेन किया गया ताकि, मतलब इसने इतना अच्छा काम किया था बेटा, प्रिंटिंग प्रेस में बनाई इसने, लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी लेके गई। कहने का मतलब क्या है कि लेडीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग जो दी थी परफेक्टली एक वाइड प्लेटफॉर्म पर, वो किसने दी थी, पंडिता रमाबाई ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। Here women were trained so that they could support themselves economically। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है कि उनको आर्थिक पैसों संबंधित जो उनकी कमियां हैं वो भी क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। Needless to say, all this more than alarmed the orthodox। अब क्या है, कई बार इसका विरोध भी होता है। For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values। अब क्या है, जो एक नेगेटिव थिंकर्स होता है वो हमेशा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो इग्नोर करते हैं और नेगेटिव को लेके आता है। तो यही काम उस वक्त पंडित रमाबाई के सामने भी हुआ था। उसको क्या बोला गया कि जो ऐसे लोग थे उन्होंने क्या कहा कि जो इस तरीके के काम सिखा रहे हैं ना लेडीज़ को, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को लेके आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। और दूसरी तरफ वो एक बात और बोल रहे हैं क्या, कि ये आपका तरीका ठीक नहीं है, आप हमारे कल्चर को क्या कर रहे हो, पीछे ले जा रहे हो। आगे देखिए, एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th century, women themselves were actively working for रिफॉर्म। अब क्या क्या औरतों को पता चला कि ऐसे तो सोसाइटी वाले आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम खुद एक साथ मिलकर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। They wrote book, edited magazines, founded schools and training center and set up women's education। अभी एसोसिएशन, सॉरी, यहाँ पर क्या है, अभी तक और सारा काम मेन के नाम हो रहा था कि ये आदमियों की फाउंडेशन है। अभी तक आपको पता भी नहीं चला होगा कि कोई ऐसी एसोसिएशन थी, लेकिन जैसे जैसे औरतों को पता चला कि ऐसे तो दुनिया वाले हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने अपने लेवल पर ये सारी चीज़ें काम स्टार्ट की। फ्रॉम द अर्ली 20th century, 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश देयर लॉज फॉर फीमेल सफ्रेज। इट मीन्स उन्होंने क्या कहा
कि क्या उनको भी राइट होना चाहिए वोट का, वोट मीन्स उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। और वो अंग्रेजों को सीधी बोलती थी कि अगर ठीक है, आपको पता है कि 1885 तक क्या आ चुकी थी, कांग्रेस भी आ चुकी थी, कांग्रेस का सेटअप हो चुका था, और यहाँ पर भी आपको पता है कि काफ़ी सारी औरतें थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन औरतों को पता चल गया था, पूरे इंडिया के अंदर जो भी पढ़ी लिखी थी और अच्छे से एक्टिव थी, कि हमें सिर्फ क्या है एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवाओ, एज वेल एज जो एजुकेशन होनी चाहिए औरत को, हर औरत को वो मिलनी चाहिए। सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द 1920s, और 1920 तक आते आते इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय, और सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, इन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. अब यहाँ पर हमारे लीडर्स को पता चल गया क्या, कि अगर हमें इन लेडीज़ को साथ लेके चल रहे, वुमेन को साथ लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो लेवल है, लाइक हमारी जो फ्रीडम का लेवल है, वो भी और भी जल्दी हमें मिल सकता है। देखिए, nationalist leader promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. आप सबको पता है कि सबसे पहले जब 1952 में इलेक्शन हुए थे, तो ऐसा नहीं था कि औरतें वोट डालने नहीं जाएंगी, हम सब जाते, मतलब उस वक्त की औरतें भी वोट डालने गई थी। However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggle, और साथ के साथ वो पूछते थे कि आपका ध्यान है कि हमें ब्रिटिशरों के खिलाफ कैसे लड़ना है। कहने का मतलब क्या है कि वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जलाए हुए थे एजुकेशन के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, वंस अ वुमन हस्बैंड हैज डाइड। अब ताराबाई शिंदे की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक भी पार्ट मत छोड़ो। अगर आप इसको अब पढ़ोगे तो भले ही आप कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, आपको ये चीज़ें ऑन टिप्स याद रहेंगे। देखिए, स्त्री पुरुष तुलना में वो क्या कहती है, Isn't a woman's life as dear to her as yours is to you? कहती है क्या औरत की लाइफ ऐसे नहीं होती जैसे तुम्हारी होनी चाहिए। It's as if women are meant to be made of something different from men altogether, made from dust, from the earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from the purest gold. क्या कि इन शॉर्ट मैं तुम्हें इसका कंक्लूजन बताती हूँ कि एक औरत, जैसे आप धूल मिट्टी में रहते हो, जिस तरीके से आपकी फॉर्मेशन हुई है उसी प्रकार उस औरत की हुई है, जो आपको लगता है कि हम तो प्योरेस्ट गोल्ड है, और ये कुछ भी नहीं है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर लेडीज को इक्वालिटी का क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन वंस अ वुमन हस्बैंड हैज डाइड, मतलब अब तुम पूछोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो क्या देखिए मैं बताती हूँ कि आखिर में एक औरत क्या है। देखिए, एक औरत का हस्बैंड बनने के बाद उसके साथ क्या होता है, देखिए, What's in the store for her? The barber comes to shave all the curl and hair of her head just to fool your eyes. मतलब एक बार्बर आता है, वो आपके चाहे कितने बड़े बाल हो उनको काट देगा। She is shut out from going to wedding, और साथ में मना ही होगी कि आप किसी शादी समारोह में, रिसेप्शन में या अदर ऑस्पिशियस ओकेजन पर दैट मैरिड वुमेन को, जहाँ पर शादीशुदा औरतें जाएंगी वहाँ पर आपको बैन होगा, वहाँ आप नहीं जा सकती। बिकॉज क्यों एंड वाई ऑल दिस रेस्ट्रिक्शन, आखिर ये सारी रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, प्रतिबंध क्यों है? बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड, सिर्फ एक रीजन कि उसका हस्बैंड मरा हुआ है, ये गलत। शी इज अनलकी, इल फेट इज रिटन ऑन हर फोरहेड, हर फेस इज नॉट बी सीन, इट्स बैड वुमन, इट्स अ बैड वुमन, ठीक है। ताराबाई शिंदे, अब यहाँ पर इन शॉर्ट क्या बताना चाहते हैं ताराबाई शिंदे कि भाई उस वक्त की हमारी स्थिति, आज भी आप देखते हो आजकल तो हमारी सोसाइटी, इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि हमने पढ़ा कि पास्ट में औरतों की क्या कंडीशन थी। आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ होगा, अगर मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, सोचोगे वैसे भी हिस्ट्री है और भी टिपिकल सब्जेक्ट बना दोगे, है ना। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, आपके डाउट हो तो वो भी मुझे आप मैसेज में ड्रॉप कर दें, आई विल शॉर्ट आउट दैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।